थॉट, फेक न्यूज। फेक न्यूज को कैसे पहचाने, क्या होती है फेक न्यूज, कैसे ये फैलती है, कैसे हम और आप इसके फैलने का माध्यम बन जाते हैं। क्या सोशल मीडिया ही इसके फैलने का एक माध्यम है, या सिर्फ ये खबरों के जरिए, या फिर ऐसा भी देखा जाता है कि अनजाने में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी इसका माध्यम बन जाते हैं फेक न्यूज का। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव, जो कि एचओडी है जनसंचार और मीडिया डिपार्टमेंट में, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में। बहुत बहुत स्वागत है मुकुल श्रीवास्तव जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, वहां के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आप एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। आप जर्नलिस्ट को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी, न सिर्फ पत्रकारों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी, कि ये फेक न्यूज है क्या और कैसे ये लोगों तक में फैलती है। फेक न्यूज की इन दिनों बहुत चर्चा में है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो साल 2016 में जो पोस्ट ट्रुथ वर्ड है उसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर में शामिल किया था। तो मामला ये है कि जब सूचनाएं समाचारों के आवरण में आप तक प्रेषित की जाती हैं लेकिन वो सच नहीं होती हैं, या जिस तरीके से दावा किया जा रहा है उस तरीके से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो भ्रामक समाचार या फेक न्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका कारण एक ये है कि जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में बहुत गहरी पैठ बना गई और टेक्नोलॉजी बहुत आसान हो गई, तो चीजों का कन्वर्जेंस बहुत तेजी से होने लग गया। पहले अखबार और न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल यही खबरों को डिसेमिनेट करने का काम किया करते थे, पर आज आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है और कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो आप जर्नलिस्ट हो गए। यानी कि जो खबर फैलाने का काम पहले कुछ ट्रस्टेड लोग किया करते थे, अब वो कोई भी कर रहा है, और उसने एक स्कोप बनाया, एक रास्ता दिया जिसके कारण फेक न्यूज फैलने लग गई। अब क्यों होती है इसे इस तरीके से समझें कि एक शब्द है मिस इन्फॉर्मेशन और एक शब्द है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन में जो सूचना फैला रहा है वो ये सूचना उसे सच मान करके फैला रहा है। क्यों? क्योंकि उसे देश दुनिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। फर्ज कीजिए कि कोई शख्स है ऐसा, वो लंगड़ा के चलता है और फलाना कहता है कि भाई इसके ऊपर जो है वो देवी माता आई है। तीसरे ने उसका एक जेपीजी इमेज बना दिया कि यार जो है ये डिसेबल्ड है, दिव्यांग है और ये देवी माता के इससे नाराज है इसलिए आया है। उसे सच नहीं पता है पर उसे लगता है कि देवी माता नाराज है इसलिए ऐसा हुआ होगा, और वो लोगों तक चला जाता है। अब जो लोग हैं वो भी ये बात मान लेते हैं कि अगर ये श्रीमान एक्स बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, जबकि वो चीज सही नहीं होती है। तो ये होता है मिस इन्फॉर्मेशन की जो खबरें फैला रहा है उसे ये पता ही नहीं है कि ये भ्रामक खबरें हैं, झूठी खबरें। दूसरा होता है डिस इन्फॉर्मेशन। अब इंटरनेट का एक मोनेटाइजेशन मॉडल है जहां पर आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की जरूरत होती है। वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज की गंदगी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ले आए हैं। किसी को पॉलिटिकल माइलेज लेना है, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, किसी का मजाक उड़ाना है। तो जब वो सूचनाएं प्लान्ड वे में फैलाते हैं और उन्हें ये पता होता है कि जो वो सूचनाएं फैला रहे हैं वो गलत सूचनाएं, वो भ्रामक सूचनाएं, तो वो डिस इन्फॉर्मेशन का मामला हो जाता है। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन दोनों से जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपके यहाँ पर इंटरनेट मैनर्स नहीं हम लोग सीख पाए, मोबाइल मैनर्स के बारे में हमें नहीं पता है, और बहुत सस्ता डेटा अवेलेबल हो गया। एक टेलीफोनिक जिसे बोले कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया, सबके हाथ में स्मार्टफोन या एंड्रॉयड मोबाइल आ गए, जिसने लोगों तक तकनीक की पहुंच को बहुत आसान बना दिया, लेकिन उन्हें उसके इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है। और जब तरीका नहीं पता होता है तो चीजें ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। तो और इसी बीच में अगर आप इसे देखें कि बहुत सारी, वो चाहे प्रमोशन का मामला हो, पब्लिसिटी का मामला हो, प्रोपोगंडा का मामला हो, उसमें भी सोशल मीडिया एक बड़ा टूल बन करके उभरा है। तो कई बार जानबूझ करके ये चीजें की जाती हैं और कई बार ये चीजें हो जाती हैं, और इस तरीके से जो भारत है वो एक बड़ा फर्टाइल लैंड बन गया है फेक न्यूज के एक्सपेंशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए।
जी, तो जिस तरह आपने बताया कि प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है और वो जानबूझ के लोगों को मिसलीड करती है, डिसइंफॉर्मेशन जिसे कहा जाता है, भ्रामक जानकारियां फैलाई जाती हैं, तो उसे जिसमें अगर आप गलत जानकारी दे रहे हैं और जानबूझकर लोगों को धोखा देने के लिए वो जानकारी फैला रहे हैं तो उसे मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो दो इनमें फर्क समझना जरूरी है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है और डिसइंफॉर्मेशन क्या है। तो जिस तरह हम ये जानते हैं कि अभी फिलहाल अब तक सोशल मीडिया को लेके या फेक न्यूज को लेके अभी तक कोई सीधा कानून नहीं है अब तक जिसकी जरूरत है। जो केस दर्ज होते हैं वो या तो आईटी एक्ट के तहत दर्ज होते हैं या आईपीसी की धारा के तहत, किसी धारा के तहत दर्ज होते हैं। तो ऐसे में लोगों को शायद बहुत इस जो कमी है लॉ ना होने से उसका वो फायदा काफी हद तक उठा लेते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल को करते हुए। हाँ बिल्कुल, चूंकि कोई सीधा कानून नहीं है फेक न्यूज को जो जो डायरेक्ट करता हो या फेक न्यूज को जो जिसे डील करता हो, तो ये एक बड़ी समस्या है। और इस चक्कर में बहुत सारा जो है फेक न्यूज का कंजम्पशन बढ़ गया है और लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं बगैर ये जाने हुए। आप ये गौर करें कि जब ये कोविड-19 का ये सारा मामला फैला हुआ है तो जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि हम इस पैंडेमिक के साथ इन्फोडेमिक से भी जूझ रहे हैं। अब भारत में बड़ी समस्या है कि इस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं कि इसके खाने से, इसके पीने से कोरोना हो जाएगा, इससे नहीं होगा, इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस वायरल हैं। अब लोगों को इसके बारे में कोई नहीं पता। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि ये क्यों तेजी से फैल रही है। देखिए क्या होता है कि जब हमारा सामाजिकरण होता है तो उसमें मान्यताएं, परंपराएं, अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। यानी ये कि मुझे अगर अपने जीवन के किसी मुकाम पर कोई समस्या आ रही है तो मैं अपने सीनियर से जाकर के उन सारे मुद्दों पर डिस्कस कर सकता हूं कि सर, पिताजी, दादा, बाबा, आप ये बताइए कि जब आप इस उम्र में थे तो आपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया, और वो एक व्यवहारिक समाधान अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता देते थे। तो इस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ज्ञान ट्रांसफर हो जाता था और लोग ज्यादा समझदारी से एक्ट करते थे। अब इस वक्त क्या हो रहा है भारत में कि मैं और मेरा बेटा दोनों साथ साथ फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सीख रहे हैं, क्योंकि मैं जब छोटा था तब भी कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे पता हो और मेरा बेटे के जमाने में है। तो अब और हमें ये पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना। तो जो चीजें हमारे समझ में आती है हम उसे कर लेते हैं और ये मान लेते होंगे कि ये ठीक ही हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें जो सोशल मीडिया मैनर्स हैं कि यूजुअली लोगों ने पोस्ट लिखी और फीलिंग लोनली विद 49 अदर्स, तो पहली चीज। दूसरा जो प्राइवेसी का मुद्दा है उसके बारे में भी हमें नहीं पता लोगों को कि आप अपनी निजता किस तरीके से खतरे में डालते हैं। एक्सेस जानकारी अपने बारे में दे करके जब आप सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी दे देते हैं, या लाइव आने का जो लोगों को बहुत शौक होता है, बार बार लाइव आना। अब आप गए हैं घूमने और कर रहे हैं लाइव, आप घूमने का मजा नहीं ले रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर लोगों को चिढ़ाना जलाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरीके के कोई डूज एंड डोंट्स हमें नहीं पता है, ना हमारी पिछली बीती हुई पीढ़ी को पता है। ऐसे में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ऐसे में अगर हम ज्यादा से ज्यादा इस मुद्दे पर बात करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, तो क्या होगा कि जो मेरे बेटे की जनरेशन है वो एक समझदारी के साथ आगे जाएगी और उसके बाद वो अपनी जनरेशन को वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएगी कि जब आप फेसबुक पर जाएं या किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएं तो आप क्या करें और क्या ना करें। और तब तक और फेक न्यूज को पहचानने की बात हो रही है, फेक न्यूज से कैसे बचा जाए, इस तरीके की चीजें मान्यता में प्रचलित हो जाएंगी। जैसे कि बचपन में हमें सिखाया जाता है कि भाई ऐसा है कि कोई अगर आपको टॉफी देने के बहाने बुलाए और आपका परिचित ना हो तो आप उसके साथ ना जाएं। उसी तरीके से पर कोई ये चीज व्हाट्सएप और फेसबुक पर हमें बताने वाला नहीं है कि जब आपसे कोई कहे कि देखते ही इस पोस्ट को शेयर करो, लाइक करो, 5 लोगों को जीवन में बहुत अच्छा होगा, तो ये बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी की सारे एक ट्रैप होते हैं और उनके कुछ अपने एजेंडा या मोटिव होते हैं। तो जब बच्चा इन सारी चीजों के साथ मोबाइल चलाना सीखेगा तो जब वो मोबाइल चलाएगा तो ज्यादा ईमानदारी और जिम्मेदारी से चलाएगा। फिलहाल अभी हमारे पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, इसलिए फेक न्यूज बहुत ज्यादा तेजी से फैल। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम पत्रकार कितनी मेहनत से कोई खबर तैयार करते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि उसको चेक करें, डबल चेक करें, वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। उस सब के बावजूद अगर न्यूज कैसे फेक हो सकती है, ये सवाल आता है।
हाँ, बहुत सुंदर सवाल है। न्यूज इसलिए फेक हो सकती है क्योंकि ये उसी तरीके का मामला है कि आप डुप्लीकेट्स होते हैं फिल्मों में या प्रोडक्ट में, जो जिसे आप कहते हैं चाइनीज मार्केट और एक ब्रांडेड। तो डिफरेंस वही है, आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं तो काम तो वो वैसे ही कर रही है जैसे कि कोई किसी ब्रांडेड टीवी या ब्रांडेड कंप्यूटर कर रहा है, लेकिन उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, जो उसका आफ्टर सेल्स है, वो उस तरीके का उतना बढ़िया नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो न्यूज इस तरीके से फेक होती है कि जो सूचनाएं आपको दी जा रही हैं उनके पीछे दावा ये किया जा रहा है कि वो सच है, पर वो असल में सच नहीं होती हैं। वो मैनिपुलेटेड होती हैं, फैब्रिकेटेड होती हैं, रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में होती हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे उसमें सूचनाओं में, आवरण में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके स्वास्थ्य और समाज के लिए खतरा होती हैं। दूसरी जो चीज ये कि आपने कहा कि हाँ, जर्नलिस्ट बहुत मेहनत से बनाते हैं, फैक्ट चेक, वेरीफाई वेरीफाई। एक जो सबसे बड़ी समस्या हुई है भारत में, खास करके जो हमारा मीडिया है, वो बाजार के इंटरवेंशन के कारण हम एक बेसिक ओल्ड फैशन रूल भूल गए। चेक, चेक अगेन, चेक, क्रॉस चेक, वेरीफाई करना। जब तक बहुत सारे ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ब्रेकिंग न्यूज की दौड़ में नहीं रहते हैं, और जब तक दुनिया की 2-3 न्यूज एजेंसीज किसी खबर के बारे में डिक्लेरेशन नहीं देती हैं, उसे वो अपने वेबसाइट पर जगह नहीं देते हैं। पर भारत में एक वक्त ऐसा आया कि बाजार के कारण हम सबसे आगे हैं, हम नंबर 1 हैं, सबसे पहले हमने दिखाया। लोग ये भूल गए कि उन्हें फैक्ट चेक भी करना है, और बहुत सारे न्यूज चैनल ने इस तरीके के वीडियोस चला दिए। फिर दूसरी बात यह कि हर जो एडिटर नाम का एक पद हुआ करता था, जो बाजार की मार में कहीं दब सा गया, जो रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। जब टेलीविजन आया और उसके बाद जो सोशल मीडिया आया, तो फैक्ट चेकर तो कहीं कोई था ही नहीं। जो आप ये दावा कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि यार ये जीते जागते लोग हैं, तो ये वीडियो ऐसे ही होगा और ये सच है। और इसलिए ये चीजें, जो न्यूज, जो आपने सवाल उठाया कि न्यूज फेक कैसे हो सकती है, तो न्यूज फेक इसी तरीके से हो सकती है कि जो उसका कंटेंट है वो कहीं और का है, और जो दावा किया जा रहा है वो कहीं और का है। जैसे अगर मैं अभी आपको, जब भारत में कोरोना वायरस फैला, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस चले, इटली के चले, जिसमें यह दावा किया गया कि साहब ये इटली के शहरों में लाशें गिरी हुई हैं, लोग पड़े हुए हैं। एक्चुअल में जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो पता पड़ा कि वो एक आर्टिस्ट था जो अपनी फोटोग्राफी के लिए मॉडल्स उसने बैठा रखे थे, वो इस तरीके से एक्ट कर रहे थे कि उन सारे लोग लेटे हुए। उसी तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया कि ये वीडियो ईरान का है, और वो बहुत सारी लाशें थी और लोग उनके आसपास खड़े हुए थे कि अगर आप सड़क। जी, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि कई बार न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी माध्यम बन जाते हैं फेक न्यूज को के फैलने का, उनको फैलाने का। और इसमें साथ ही साथ ये भी आता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं जब फेक न्यूज फैल रही है, अ, तो उसको रोकने में हमारा क्या रोल हो सकता है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, और कैसे हम फेक न्यूज को रोकें। और सोशल मीडिया पर जब हमें लगे कि कुछ जेन्युइन नहीं है, तो उसमें हम, हमारा क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से फैक्ट चेक करें, क्या क्या हमारे पास किस तरह की वेबसाइट्स अभी इस समय मौजूद हैं जो फैक्ट चेक करती हैं। चाहे हम देखें तो अलग अलग इस समय ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि खबरें आती हैं तो उनको फैक्ट चेक करते हैं। गूगल के थ्रू भी कई टूल्स ऐसे हैं जिसमें आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का भी एक ट्विटर हैंडल है, PIB फैक्ट चेक। वहां से भी आप जानकारी लेकर देख सकते हैं कि कौन सी फेक न्यूज फैल रही है और जो सही नहीं है जानकारी, लेकिन उसको न्यूज के फॉर्म में फैलाया जा रहा है। साथ ही ये भी हम आपको बता दें कि ये पूरा एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भी इसमें लगी हुई होती है, जो खबर के स्टाइल में उसको लिख देते हैं, उसके फोंट ऐसे रखे जाते हैं कि वो बिल्कुल अखबार की तरह लगे, और उसको फेक न्यूज को फैलाने का जो माध्यम है वो हम बन जाते हैं अनजाने में। और कई बार ऐसा होता है कि जानकार लोग ही इस चेन को आगे बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन वो अनजाने में इसको आगे बढ़ा रहे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अखबार का, उस अखबार का ये फोंट है, उस अखबार का ये राइटिंग स्टाइल है। तो अगर किसी भी जानकारी को न्यूज के फॉर्म में लिखा जाए तो, और ऐसा लगे कि वो बिल्कुल खबर की तरह है, तो लोगों को ये लगेगा कि वाकई ये उस न्यूज़पेपर की होगी, लेकिन वाकई ऐसा नहीं होता। और ये भी बताया जाता है कि जो खबर है
फेक न्यूज खास तौर पे उसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें जो ज्यादातर कंटेंट होता है वो फॉरवर्ड किया हुआ होता है, उसको आगे जो भेजने वाला है उसने खुद क्रिएट नहीं किया होता। इसके पीछे बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया जाता है। तो सोशल मीडिया पर आपको हर बार जो आपके पास कंटेंट आ रहा है उस पर आपको हमेशा यकीन नहीं करना, डबल चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। साथ ही कई बार हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन भी हो रहा है। तो ये किस तरह से सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन हो रहा है, फिर से प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है वो भी माध्यम बन गए हैं फेक न्यूज को फैलाने का। अनजाने में ऐसा होता है, तो सिर्फ सोशल मीडिया का ही रोल है फेक न्यूज में या और भी माध्यम इसके बन जाते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी उसके माध्यम बन जाते हैं? जो न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है वो अनजाने में गलती कर जाते हैं, पर वो उस तरीके का कोई वो उतना बड़ा रोल नहीं है उनका, और जब वो गलती करते हैं तो वो मान लेते हैं। पर जो सबसे बड़ा फेक न्यूज को फैलाने का जो जरिया बन रहा है वो सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी जो चीजें। अब ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें खास करके सबसे खतरनाक है व्हाट्सएप। आप अगर फेसबुक पर कहीं कोई कुछ लिखता है या ट्विटर पर कहीं कोई कुछ लिखता है, लिंक्डइन पर आप कहीं कुछ डालते हैं, तो हम ये ट्रैक कर सकते हैं, उस ट्रेल को पकड़ सकते हैं कि ओरिजिनली वो मैसेज कहां से पहली बार जनरेट हुआ। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर ये चीज एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण हम नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान सकते हैं कि ये मैसेज कहां से शुरू हुआ। व्हाट्सएप ने इसके लिए अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की कि 5 न्यूज जो है 5 से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। वो एक हेल्पलाइन नंबर लाए फेक न्यूज का, अभी उन्होंने उसकी सेवा शुरू करी है करीब हफ्ते भर पहले। तो वो कोशिश हो रही है, पर भारत में चूंकि व्हाट्सएप कई तरीके की चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो सिर्फ संचार के लिए नहीं हो रहा, वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके अब व्हाट्सएप का कोई मैनर हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें कि औसत जो भारतीय जो व्हाट्सएप चला रहा है वो कम से कम उसके मोबाइल में 5 से 6 ग्रुप तो होंगे जिनका वो मेंबर होगा। अब आप देखते हैं कि उस ग्रुप में क्या हो रहा है। उस ग्रुप में कुछ लोग हैं जिनका काम ही है गुड मॉर्निंग भेजना, और कुछ लोगों का काम है गुड नाइट भेजना। अब जाहिर सी बात है कि वो जो इमेजेस भेजते हैं या जो वीडियोस भेजते हैं वो उन्होंने खुद ने नहीं बनाए होते हैं, कोई उनको पकड़ा गया, किसी ने उनको फॉरवर्ड किया, वो दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो एक तरीके की आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो उस ग्रुप में अपनी प्रेजेंस दिखाए रखना चाहते हैं और उनको कोई ये बताने वाला नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि आपकी हरकत ठीक नहीं है। अब जो वो उसके अलावा आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं कि अगर अदरक खाएंगे तो कैंसर होगा, अदरक नहीं खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, वगैरह वगैरह। अब जो इस तरीके की सूचनाएं आपको भेज रहा है और हम भी किसी से नहीं कहते कि भैया इसका आधार क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, किस बेसिस पर आपने इतनी बड़ी बात कह दी, क्या मेडिकल साइंस की कोई नई रिसर्च आई है, कुछ नया कुछ ऐसा मामला हुआ है। तो इस सब चक्करों में बहुत सारी ऐसी जो सूचनाएं हैं हम और हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग वो भोलेपन में इन सारी चीजों का शिकार हो जाते हैं। तो अननेसेसरी जो फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति है कि मैंने बताया ना कि हर आदमी आज पत्रकार हो गया है। अब उस ग्रुप में उसको किसी ग्रुप में कोई इंफॉर्मेशन मिली, उसने बगैर उसके पास वो इतना जोखिम नहीं मोल लेना चाहता है कि पहले एक बार जरा उस पोस्ट को देखे, पढ़े, विचारे, दिमाग लगाए, तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देता है दूसरे ग्रुप में। इस बात के लिए वो उसकी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो ग्रुप में उसका एक जलवा बना रहा है कि साहब वो सबसे पहले खबर लाया था। क्या लाया था इससे कोई मतलब नहीं है, और वो जो गलत खबर लाता भी है तो उस पर लानत मलामत ग्रुप में होती नहीं है और लोग चुप रह जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। तो ये जो चीज है, ये प्रवृत्ति भी आपको बदलनी है कि अगर कोई आदमी ग्रुप में ऐसा कर रहा है तो उसको वार्न किया जाए, समझाया जाए कि भैया ऐसा ना करो। अब शहरों में तो चलिए बातचीत हो रही है, गांव का जो निवासी जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है वो भोला आदमी क्या जाने कि उसे वो किन चीजों को कंज्यूम कर रहा है और उसके पीछे उनका मकसद क्या है।
जी, तो साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का ये जमाना है जिसमें स्मार्टफोन जो है वो सबके हाथ में है, तो शातिर दिमाग के ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल लोगों को उकसाने में, डराने में, भड़काने में भी करते हैं और एक तरह से सोशल मीडिया का वेपनाइजेशन हो रहा है। और कुछ खास ऐसे लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत जो उनके मकसद है उसके लिए। जी, जी। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि 2018 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में 38 लोग मारे गए डिफरेंट लिंचिंग्स में, और उसमें और हाल बहुत ही बड़ा में रोल जैसे आपने देखा था कि एक संत की भी महाराष्ट्र में हत्या हुई। हाँ, महाराष्ट्र में बिल्कुल बिल्कुल हत्या हो गई। तो ये जो चीज है ये हमें समझने वाली है कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो टेक्नोलॉजी तो हमारी भलाई के लिए बनाई गई थी कि सोशल मीडिया से हम उन सारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, समय और स्थान की दूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उसका इस्तेमाल किसी और तरीके से हो रहा है। तो अगर हम और आप जागरूक हो जाएं और हमें ये समझ में आ जाए कि जब हमसे दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को देखते ही शेयर करो, आप गौर करेंगे कि इस तरीके की जितने भी फेक न्यूज वाले मैसेजेस और वीडियोस होते हैं वो आपके एक्सट्रीम इमोशंस को भड़काने की कोशिश करते हैं, आपको गुस्से में लाने की कोशिश करते हैं कि आपको गुस्सा आ जाए, आप दिमाग न लगाएं, या आपको डराने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और चूंकि हमारा जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम हर एक चीज से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके साथ कुछ हुआ तो सिर्फ आपके पास भगवान है, सिस्टम आपकी मदद करने वाला नहीं है। तो इन सब के कारण क्या होता है कि हम लोग एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं फेक न्यूज का। और इस दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो इंटरनेट का मोनेटाइजेशन है। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई आप फेसबुक जब ये दावा करता है कि इट्स फ्री एंड ऑलवेज बी, तो इस दावे के पीछे आधार क्या है? वो उसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, उसने कहीं कोई मिल नहीं लगाई है, उसने कहीं कोई रोड नहीं बनाई है, तो वो इतना पैसा कमा कहां से रहा है? जाहिर सी बात है कि वो हमारे आपकी दी गई सूचनाओं से, जानकारियों से और विज्ञापन दे करके। तो अब आपको सोशल मीडिया पर थोड़ा संभल के इस्तेमाल करना है, और ये जो लाइक और जो शेयर का खेल चलता है इसका शिकार नहीं हो जाना। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखते ही लाइक करो, शेयर करो, आखिर क्यों? इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि वो चीज बहुत अच्छी है, बहुत खराब है, तो अब फिर इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे पास, हमें नहीं पता कि ये करना किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। इसके कारण और ज्यादा चीजें तेजी से वायरल होती हैं। जी, इसके अलावा कई फेक न्यूज को फैलाने में कई तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी है, या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखा जा रहा है कि ऐसा लगता है वो किसी अखबार की खबर है, उसके फोन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके खबर को लिखने के स्टाइल का इस्तेमाल कर लिया जाता है, और अनजाने में लोगों को नहीं पता चलता कि ये जो जानकारी है वो वास्तव में उस अखबार की नहीं है, उसके फोन का यूज किया गया या खबर को लिखने के स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। इस तरह से भी खबरों को आगे बढ़ाया जाता है, और इन खबरों को आगे फैलाने में कई बार हमारे नजदीकी लोग भी शामिल होते हैं, वो माध्यम बन जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। जी, देखिए, पहले तो आपने जो डीप फेक वीडियोस की बात करी, उसमें ये चीज अभी भारत में शुरू हुई है। वेबसाइट या इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पैसे लेकर के आपसे इस तरीके के डीप फेक वीडियोस का निर्माण कर देती हैं। चूंकि वो पैसे का मामला है तो लोग अभी उसमें खर्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और बहुत सारे सैकड़ों हजारों एप्स हैं जिन पे कि आप फ्री में इस तरीके की चीजें बना लेते हैं, इमेजेस के फॉर्म में या जेपीजी इमेजेस। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वो आपका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, आपकी आवाज इस्तेमाल करेंगे, पर जो कहा सुना जा रहा है वो आप नहीं होंगे। तो वो जब चीज आएगी उसके लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सारी की सारी चीजें भी आम हो जाएंगी। अब जो अखबार और फोन की बात हो रही है कि जो हमारे करीबी लोग हैं वो फैला रहे हैं या वो उसका शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमें एक गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो गोल्डन रूल ये है कि इंटरनेट पर जो भी चीज मिल रही है आपको या व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है, उस हर एक चीज पर शक कीजिए। शक तब तक कीजिए कि जब तक आप क्रॉस वेरीफाई ना कर लें। मान लीजिए कि ये दावा किया जा रहा है कि साहब अखबार का फोन इस्तेमाल करके कोई मैसेज वायरल कर दिया गया जो कि गलत इस्तेमाल किया गया। अगर आप किसी तरीके से उस अखबार का नाम पता कर लेते हैं तो आज सारे अखबारों की ई संस्करण
तो आप उस डेट में जाकर के वो अखबार देख लीजिए कि क्या वहां इस तरीके की कोई खबर छपी है, और अगर खबर छपी है तब तो जो आपको मैसेज मिला है वो सही है, नहीं तो आप उसे गलत खारिज कीजिए। और जो उसको फैला रहा है उसको भी कहिए कि भैया इसको मत फैलाओ, और अगर किसी सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है तो इसे हटा लीजिए। तो जो फेक न्यूज को डिबंक करने का तरीका है वो यही है कि आप चीजों को वेरीफाई करने की कोशिश करें, और उसमें भी उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करें जो इंटरनेट इस फेक न्यूज को फैलने में मददगार है। और यकीन जानिए आप काफी हद तक इन चीजों को डिबंक कर पाएंगे या पहचान पाएंगे कि हाँ ये चीज सही है और ये चीज गलत है। जी। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो फेक न्यूज जिस तरह से फॉरवर्ड होती हैं, उसमें ये कहा जाता है कि उसको 90 to 95% उसको फॉरवर्ड ही होती हैं, वो मतलब जो उस सोशल मीडिया पे उस जानकारी को आगे बढ़ा रहा है वो क्रिएट करने वाला नहीं है। ऐसे में बहुत तरीके होंगे, बहुत सारे हमारे पास ट्विटर हैंडल भी है, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का PIB फैक्ट चेक हैंडल है, उस पर आप बार बार देख सकते हैं कि क्या खबरें हैं जो फेक चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके कुछ ऐसे विंग है या नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं जो फैक्ट चेक का काम कर रहे हैं। तो किस क्या क्या हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी जो एक तरह से कहे जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम उस फेक न्यूज को बस कर सके, क्या तरीके हैं ऐसे? पहले तो तरीके ये है कि मैं कुछ भारत में जो वेबसाइट्स के नाम बता दे रहा हूँ जो इस फेक न्यूज को डिबंक करने के काम में लगी हुई हैं। अगर आप खुद नहीं फैक्ट चेक कर पा रहे हैं तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हैं, आप उनको ट्वीट कर सकते हैं वो वीडियो या इमेज, और वो फैक्ट चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देंगे या अपनी खबर उस पर कर देंगे। जिसमें जो सबसे आगे वो ऑल्ट न्यूज है, उसके अलावा AFP फैक्ट चेक है जो इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उनका अपना फैक्ट चेकिंग का मामला है। PIB का आपने बताया ही। उसके अलावा जो दैनिक जागरण का इनिशिएटिव है विश्वास उसके अलावा बूम लाइव है। इस तरीके के बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो फैक्ट चेकिंग के काम में लगी हुई हैं, जो हमारे आपके बिहाफ पर ये बता रही हैं कि जैसा दावा किया जा रहा है उस दावे में कितनी सच्चाई, और उससे फिर आपको सच तक पहुंचने में मदद हो जाएगी। अब जो बात आती है कि एक आम आदमी कैसे कर सकता है, अगर आप उन वेबसाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप किस तरीके से आपको समझदारी दिखानी। तो अगर आपको कोई इमेज मिलती है तो एक टेक्निक गूगल ने ही इजाद की है, वो है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। यानी कि आप तस्वीरों को उल्टा कर दीजिए और जिस डेटाबेस से वो तस्वीर आई है उसी डेटाबेस में गूगल कंपेयर करेगा कि जो तस्वीर आपको दी गई है वो कितनी पुरानी है। उससे आप ये पता पड़ पाएगा आपको कि जो तस्वीर भेजी गई है वो किस कॉन्टेक्स्ट में गूगल पर पहली बार यूज की गई थी और आपको किस कॉन्टेक्स्ट में भेजी गई। तो आप कंपेयर कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि जो दावा किया जा रहा है वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। उसके अलावा वीडियोस में देखिए जो 95% वीडियोस हैं वो सच्चे होते हैं, पर उन्हें गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है या उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। उसमें उनकी जो ऑडियो है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया जाता है, कोई नई ऑडियो डाल दी जाती है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है इनविड का, अगर आप क्रोम में एक्सटेंशन जोड़ लें तो सारे वीडियो को स्टिल इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें एक मैग्नीफायर टूल होता है, तो आप उस इमेजेस को मैग्नीफाई कर सकते हैं। फिर मैग्नीफाई करके आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, मतलब कि उसकी टोपोग्राफी कैसी है जहां दावा किया जा रहा है। मान लीजिए कि दावा ये किया गया कि ये वीडियो लखनऊ का है, पर अगर उसमें पहाड़ दिख रहे हैं तो ये पक्की बात है कि ये कोई और जगह हो सकती है, पर लखनऊ नहीं हो सकता है क्योंकि लखनऊ में पहाड़ नहीं है। पर इस तरीके की जो चीजें हैं आप तब कर पाएंगे जब आप ये जो बगैर सोचे फॉरवर्ड करने की प्रवृत्ति है इस पर रोक लगाएं, और जो चीज आपको मिली है वो आप उसके बारे में सोचें कि आपको इसकी जरूरत है भी या नहीं है, और अगर जरूरत नहीं किसी ने भेज दिया तो आप उसे आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। तो ये जो फॉरवर्ड करने की चेन है इसको रोकना पड़ेगा, तब चीजें बेहतर हो पाएंगी। जी, तो आपने कहा कि फॉरवर्ड करने की जो चेन है उसे रोकना पड़ेगा, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। और कई तरीके आपने बताया कि किस तरह से आप गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, किस तरह से फेक न्यूज को रोका जाए इस पर आपने बतौर ट्रेनिंग ली है। कई तरीके वहां आपको बताए गए जो कि आप अपने स्टूडेंट से और जो जर्नलिस्ट है उनसे साझा करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी है उसको वो हमारे यूज करने के लिए, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करें।
बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी आपका इस शानदार शो का हिस्सा बनाने के लिए। शुक्रिया मुकुल जी, धन्यवाद।